साथियों नमस्कार। जीएस प्रॉपर्टी में आप सभी का स्वागत है। साथियों मैं आपको लेके आया हूं जिला कटनी, तहसील ढीमड़खेरा। कटनी शहर से लगभग 60 किलोमीटर ढीमड़खेरा की ये ज़मीन है। प्योर काली मिट्टी की ज़मीन है, जैसा कि किसान भाइयों की डिमांड है। प्योर काली मिट्टी की ज़मीन है ये। मैं अभी बाजू वाले खेत में खड़ा हूँ। जो ज़मीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ 52 एकड़ ज़मीन है। ये देखिए प्योर काली मिट्टी की, इसमें जुताई हो चुकी है, इसलिए मैं आपको इस ज़मीन से शुरुआत कर रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगा अब जो रियल ज़मीन है। साथियों ये ऐसी ज़मीन मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो डैम से लगी हुई है। डैम से नीचे ज़मीन है ये। लगभग ये डैम 200 एकड़ का डैम है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी डैम की मेड़ है। और गांव से सगौना गांव से लगी हुई ज़मीन है। ग्राम सगौना, तहसील ढीमड़खेरा और जिला कटनी। ये गांव, सामने गांव दिख रहा है और ये रोड है। गांव के अंदर से भी रोड है और गांव के बाहर से भी काली रोड से लगी हुई ज़मीन है। काली रोड से डैम की मेड़ चालू हो जाती है और काली मिट्टी की ज़मीन है। बहुत ही बढ़िया ज़मीन। ऐसी ज़मीन है ये जो गांव से लगी हुई है और डैम जो 200 एकड़ का डैम है, तालाब है, उससे लगी हुई ज़मीन है। वाटर लेवल, जिन साथियों को वाटर लेवल चाहिए, मात्र 10 फुट पे, गर्मी के सीज़न में, गर्मी के टाइम पे 10 फुट पे आपको इधर पानी मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर 200 से 250 एकड़ का तालाब बना हुआ है। तो साथियों मैं आपको ये ज़मीन अब घूम के दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया ज़मीन है। 52 एकड़ ज़मीन है, परंतु 3 से 4 भाग में ये ज़मीन है। मैं आपको एक भाग जो 32 एकड़ का है वो ज़मीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डैम से लगी हुई है। कुछ ज़मीन 10 एकड़ डैम के साइड पे है, यानी ऊपरी हिस्से में है, और कुछ डैम से थोड़ा सा दूर है। परंतु ये जो 32 एकड़ ज़मीन है ये डैम से लगी हुई ज़मीन है, जिसमें पानी की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो साथियों ये देखिए पूरी प्लेन ज़मीन है, रोड से लगी हुई है। इस ज़मीन में रोड का फ्रंट लगभग 1000 फुट का गांव की रोड से फ्रंट है। अब मैं ये ज़मीन भी आपको, जो सामने आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, मैं थोड़ा आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। ज़मीन भी दिखाऊंगा कि ये ज़मीन, जैसे कि अब बाजू में मैं आपको ज़मीन दिखाया था, उसी तरीके की ये ज़मीन है। बिल्कुल काली मिट्टी है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की ये काली मिट्टी की ज़मीन है। ये देखिए प्योर काली मिट्टी। जिन किसान भाइयों को काली मिट्टी की डिमांड रखते हैं, प्योर काली मिट्टी चाहते हैं, ये देखिए पूरी प्योर काली मिट्टी की ज़मीन है। बहुत ही बढ़िया ज़मीन है, प्योर काली मिट्टी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए प्योर काली मिट्टी की ज़मीन है। जैसे बाजू में हम जुताई वाली ज़मीन भी दिखा चुके हैं, जिन खेतों की बुआई जुताई चालू है, बाजू से लगे हुए खेत हैं, उसी तरीके की ये काली मिट्टी की ज़मीन है। पूरी प्लेन ज़मीन है। 32 एकड़ का पूरा चक है इस ज़मीन का, जैसा कि आप लोगों की नज़र जा रही है। और ये डैम, तालाब जो लगभग 200 एकड़ का तालाब है, तालाब के नीचे से ये ज़मीन लगी हुई है। तालाब के बाद ये रोड है और रोड के बाद ज़मीन है। तो जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है ये ज़मीन है। और मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा और अंदर तक, पूरी ज़मीन मैं 32 एकड़ आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ। 32 एकड़ का एरिया बहुत ज़्यादा होता है।
परंतु थोड़ा सा अंदर चल के मैं ज़मीन आपको कुछ जायज़ा करवाऊंगा आप लोगों को। तो अपन अब चलते हैं थोड़ा सा ज़मीन के अंदर। तो गांव से लगी हुई ज़मीन, प्लेन ज़मीन, काली मिट्टी की ज़मीन। पानी का स्तर गर्मी में मुश्किल से 10 फुट का, 15 फुट का, यदि अपन यहाँ पे बोर कर लेते हैं, गड्ढा कर लेते हैं, तो इतने में इधर पे पानी निकल आता है। इस ज़मीन में पानी की किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त पानी है। 3 फसली ज़मीन है। इस ज़मीन पे सब्जी, धान, गेहूँ या किसी भी तरह की फसल अपन ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ज़मीन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ये देखिए, मैं ज़मीन के थोड़ा सा लगभग 200 मीटर अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए 200 मीटर में अंदर ज़मीन के आ चुका हूँ। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरा प्लेन सौदा। ये देखिए पूरा प्लेन सौदा, धान, गेहूँ एवं सब्जी की फसल ली जा सकती है, गर्मी की फसल ली जा सकती है। तो जिस तरीके से भी आप चाहें इस ज़मीन का आप उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। और ये देखिए गांव से लगी हुई ज़मीन है। ये सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामने ये गांव है और गांव से लगी हुई ज़मीन है। लगभग इस ज़मीन का, जैसा कि मैं पहले भी बताया, ज़मीन का फ्रंट लगभग 1000 फुट का फ्रंट, 1000 फुट प्लस का फ्रंट आएगा। लगभग 1200 से 1400 का फ्रंट होगा। तो बहुत ही बढ़िया ज़मीन है खेती की और बहुत ही वाजिब सस्ते रेट में आई है, वाजिब रेट पे आई हुई है। तो अब मैं इसके बाद आप लोगों को तालाब भी दिखाऊंगा और तालाब के ऊपर से फिर मैं पुनः ज़मीन आपको दिखाऊंगा। तो अपन अब चलते हैं, आपको तालाब हम दिखाते हैं। कितना विशाल तालाब है, लगभग 200 से 250 एकड़ का तालाब है ये देखिए रोड, जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्थर मुरुम डल चुका है और बहुत जल्दी ये रोड काली रोड में परिवर्तित हो जाएगी। तो अपन अब चलते हैं तालाब। ये तालाब की सीढ़ी है, मैं आपको तालाब दिखाने जा रहा हूँ कि कितना विशाल तालाब है। ये देखिए आप लोग, ये लगभग इस तालाब की जो मेढ़ है 1 से 1.5 किलोमीटर का जो है ये तालाब का जो है बॉर्डर, ये मेढ़ में खड़ा हुआ हूँ। तालाब का बांध है ये बड़ा, लगभग 200 से 250 एकड़ का बड़ा बांध है, जहाँ पर पानी की कभी भी कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। इतना विशाल तालाब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पानी ही पानी नज़र आने वाला है। और ये आप देखिए ऊपर से फिर मैं आपको ये ज़मीन दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जो खाली ज़मीन दिख रही है ये पूरी यही ज़मीन है और ये तालाब है। तो बहुत ही बढ़िया पानी वाली ज़मीन, पर्याप्त पानी, जिसमें किसी भी तरह की फसल आप ले सकते हैं। ये रोड दिख रही है और रोड के बाद से ये पूरा, और ये रोड बहुत जल्दी काली रोड में परिवर्तित होने वाली है। पुल वगैरह का काम गांव के पास पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी ये रोड बनने वाली है। ये 32 एकड़ ज़मीन है, जैसा कि मैं पहले बताया, काली मिट्टी की, प्योर काली मिट्टी की ज़मीन 32 एकड़ और 10 एकड़ इसी के आगे, जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, तालाब के ऊपरी हिस्से में 10 एकड़ का एक चक उधर लगा हुआ है। ये देखिए ज़मीन में पुनः दिखा रहा हूँ, ये पूरी ज़मीन जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरा 32 एकड़ का एक चक है और ये इस बाजू से गांव लगा हुआ है
और दूसरी रोड ये डायरेक्ट काले रोड से, जो स्टेट हाईवे रोड है, वहाँ से होकर आती है। तो अपन इस ज़मीन में आने के कई साधन हैं, कई रोड हैं, जिससे अपन आना जाना कर सकते हैं। विशाल तालाब, लगभग 2 से 250 एकड़ का। तो जिन साथियों को काली मिट्टी की ज़मीन चाहिए, जिन साथियों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तालाब के पास ये ज़मीन है। ऐसा तालाब लगभग 2 से 250 एकड़ का तालाब है, जो पानी की किसी भी तरह की समस्या कभी भी नहीं आएगी। तो जिन साथियों की ज़मीन पसंद आती, कृपया दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।